अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है मोहम्मद हाशिम और आप देख रहे हैं MHF बर्ड्स। परिंदों का कारोबार पाकिस्तान में दिन ब दिन बढ़ रहा है। इस फील्ड में कुछ पुराने एक्सपर्ट्स, इस फील्ड और कारोबार को समझने वाले अफराद भी मौजूद हैं और ज़्यादातर नए शौकीन हजरात का दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। जिस तरह दुनिया की किसी भी फील्ड में अच्छे और बुरे लोग मौजूद होते हैं, इसी तरह इस कारोबार में भी बहुत से धोखेबाज नए नए तरीकों से लोगों को लूट रहे हैं। कभी गलत बयानी करके तो कभी रंग मिला पानी, मल्टीविटामिन या ब्रीडिंग फार्मूला कहकर बेच रहे हैं। मज़ीद डिस्कशन से पहले नए आने वाले व्यूवर्स से गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मज़ीद मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। जैसा कि मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूं कि हर फील्ड में अच्छे और बुरे लोग मौजूद होते हैं। बुरे लोगों से कुछ भी हासिल नहीं होता सिवाय पैसे और वक्त के ज़िया के। चंद मुट्ठी भर बुरे लोगों की वजह से बहुत से लोग इस फील्ड को ही बुरा समझते हैं, हालांकि बहुत अच्छे अच्छे लोग इस फील्ड में मौजूद हैं। धोखेबाज लोगों को लूटने के लिए नए नए तरीके तलाश करते रहते हैं। कभी परिंदों को महारत से कलर करते हैं और मुख्तलिफ किस्म की म्यूटेशंस बनाकर फ़रोख्त करते हैं। फेसबुक पर जाली अकाउंट्स और जाली पेजेस बनाकर आर्डर लेना और इसके बाद नंबर ही अटेंड ना करना या नंबर बंद कर देना। परिंदे पालने वाले शौकीन हजरात अपने परिंदों को सेहतमंद और अच्छी ब्रीड के लिए रखते हैं, मगर इसके मुतल्लिक मालूमात ना होने की वजह से वो अपना शौक पूरा नहीं कर पाते, या फिर बुरे लोगों की गलत गाइडलाइन की वजह से वो इस फील्ड को ही छोड़ देते हैं। धोखेबाज जाली अद्वियात, जाली सप्लीमेंट्स, ब्रीडिंग फार्मूले बेचने के नए नए तरीके इख्तियार करते हैं। अगर किसी का जानवर बीमार हो जाए तो गलत गाइड करके या अपनी जाली अद्वियात बेचकर वो पैसे तो कमा लेते हैं, और अगर परिंदा या जानवर बच जाए तो वो वाह वाह के मुस्तहिक हो जाते हैं। अगर जानवर मर जाए तो अपनी मेडिसिन का कसूर नहीं मानते बल्कि बहाने तलाश करते रहते हैं। नए परिंदों के शौकीन हजरात इन धोखेबाजों के धोखे में जल्दी आते हैं, क्योंकि वो किसी न किसी ब्रीडिंग फार्मूले की तलाश में निकलते हैं ताकि परिंदा ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीड करे, और वो इस तरह के धोखेबाजों के चुंगल में फंस जाता है। मेरा आप तमाम दोस्तों को एक मशवरा है कि परिंदे रखने के बाद उनको किसी किस्म का ब्रीडिंग फार्मूला या कोई दूसरे सप्लीमेंट्स वगैरह इस्तेमाल ना करवाएं, बल्कि कुदरती डाइट परिंदों को इस्तेमाल करवाएं। हाँ, अगर कोई बर्ड बीमार हो जाता है तो उसे फौरी तौर पर एंटीबायोटिक दें और इसके बाद अच्छा सा मल्टीविटामिन इस्तेमाल करवाएं, या फिर किसी अच्छे एक्सपर्ट से रब्ता करें। परिंदा जब भी ख़रीदें तो मार्केट के बजाय किसी के घर से या किसी सेटअप से परिंदा ख़रीदें। जो भी नस्ल ख़रीदनी हो इसके बारे में प्रॉपर मालूमात इंटरनेट से पहले हासिल करें, उसके बाद ही परिंदा ख़रीदें। ब्रीडिंग एक कुदरती अमल है, तकरीबन हर परिंदा ही ब्रीड करता है। हाँ, अगर किसी परिंदे में कुदरती तौर पर कोई मसला हो तो वो ब्रीड नहीं करता। तो अच्छे रिजल्ट्स हासिल करने के लिए ब्रीडिंग फार्मूले ना आजमाया करें। परिंदों को अच्छी ग़िज़ा, साजगार माहौल और कंफर्टेबल केज मिले तो परिंदे बहुत अच्छी ब्रीड करते हैं। और जब भी कोई परिंदा ख़रीदें तो इस नस्ल के पट्ठे ख़रीदें। ब्रीडर पेयर्स की बजाय किसी भी नस्ल के पट्ठे ख़रीदें, उनको खुद जवान करें। उनको अच्छी खुराक मुहैया करने से वो बहुत अच्छी ब्रीड करते हैं। अगर किसी को मेरी इन बातों से कुछ बुरा लगा हो तो माज़रत चाहूँगा। इसके साथ ही आज की इस वीडियो का अख्ताम होता है। कोई बात हो, सवाल हो या सजेशन हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।